साथ सुप्रभातम वंदे मातरम। इस सुखद मंगल वेला में मां शारदे को शत शत नमन करते हुए प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। ऑनलाइन क्लास रुचिरा पाठ्य पुस्तक भाग द्वितीय के दशम पाठ विश्व बंधुत्व के अभ्यास कार्य में। प्यारे बच्चों, पूर्व की क्लास में हमने इस पाठ के हिंदी अनुवाद को पढ़ा, समझा, साथ ही कठिन शब्दार्थों को भी पढ़ा। आइए हम आज श्याम पट्ट पर कुछ प्रश्नों को करते हैं, अभ्यास कार्य को। प्यारे बच्चों, आप भी मेरे साथ में किताब निकालें और अभ्यास कार्य को देखें। अभ्यास कार्य के कुछ प्रश्न आपके समक्ष बोर्ड पर लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, उच्चारण पुरतः। हमें पाठ में आए कठिन शब्दों का उच्चारण करता है। अगर आप क्लास में होते हैं तो 5-5 बार आपकी वाचन स्पष्ट हो, शुद्ध हो, उसके लिए उच्चारण करवाया जाता है। फिर भी कुछ शब्दों को मैं बोल रही हूँ, उसको आप सुनकर बार बार 5-5 बार अपने घर पे ही प्रैक्टिस करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो कठिन शब्दों को आप आराम से वाचन कर पाएंगे। दुर्भिक्षे, मैंने दुर्भिक्षे बोला तो आपको 5 बार बोलना है। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से कठिन शब्द जो हैं उन सबको मैं पढ़ती हूँ और आपको 5-5 बार बोल करके अभ्यास उसका करना है। राष्ट्र विप्लवे विश्व बंधुत्वम विश्वसन्ति उपेक्षा भावम विद्वेषस्य ज्ञातव्यम दुख भाग प्रदर्शयन्ति। विश्व बंधुत्व में पाठ में ये जो शब्द हैं कठिन है, जो बच्चों को बोलने में थोड़ा आसान नहीं लगता है, इसलिए 5-5 बार प्रैक्टिस करने से सरलता हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, जो आपके समक्ष प्रश्न दिया गया है, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। अभ्यास कार्य के दूसरे प्रश्न को देखिए। परस्य दुखम आत्मनम बाधितः परिवारः संपन्नम त्यक्त्वा संपूर्ण। ये जो शब्द दिए गए हैं वो सामने ठीक कहाँ पर उचित बैठते हैं उसको अपन को करना है रिक्त स्थान में। पहला है स्वकीयम, उसका समानार्थी है ना। एक शब्द 2 अलग अलग एक जैसे हो और अर्थ उसका एक ही हो, वो समानार्थी शब्द है। तो स्वकीयम यानी आत्मीय जन, अपना, है ना। तो यहाँ पर आएगा स्वकीय में आत्मा नम। दूसरा है अवरुद्ध। अवरुद्ध का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बाधित होना। तो यहाँ पर बाधित, किसी काम में बाधा आना, काम होते होते रुक जाना, इसको अवरुद्ध कहते हैं। कुटुंबकम यानी परिवार, परिवार पूरा अपना कुटुंब भी कहलाता है। अन्यस्य यानी अन्य यानी दूसरा, परस्य यानी पर भी दूसरा। जैसा शब्द है वैसा ही शब्द उसके सामने ठीक अपन को समानार्थी लिखना है। अपहाय, अपहाय मतलब छोड़कर। आपको बार बार कहती हूँ कठिन शब्दों के हिंदी अनुवाद, हिंदी जो शब्दार्थ है उनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अपहाय यानी छोड़कर। तो यहाँ ठीक कौन सा शब्द है प्यारे बच्चों? त्यक्त्वा यानी उसका भी अर्थ छोड़कर, छोड़ देना होता है। समृद्धम यानी संपन्नता, खुशहाली, तो उसके समान मिलता जुलता कौन सा है? संपन्नम। कष्टम तकलीफ, दुख, तो यहाँ पर दुखम है। निखिले, निखिले यानी संपूर्ण है ना। निखिले विश्वम, संपूर्ण विश्व में। इस प्रकार से उसके सामने जो शब्द लिखे हुए वो आपको लिखना है। प्यारे बच्चों, एक खास प्रश्न आपको और करना है इसमें, श्याम पट्ट पर बता देती हूँ मैं। मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। आपके परीक्षा में विलोम शब्द भी आते हैं तो उनको यहाँ पर करना है। आपके समक्ष प्रश्नों को लिखा गया है। अधुना मित्र
ताया लघु चेतसाम गृहीत्वा दुखित दानवः। और ये जो शब्द लिखे गए हैं उसका उल्टा कौन सा यहाँ पर अपन को लिखना है खाली स्थान पर। शत्रुताया, शत्रु का उल्टा क्या होगा प्यारे बच्चों? मित्र, एक दोस्त। तो शत्रुताया का अगर आपको इसका हिंदी अर्थ समझ में आता है तो फट से उसका उत्तर आप ढूंढ लोगे। इसलिए आज के गृह कार्य में आपको अब तक जितने भी पाठ पढ़ाए गए हैं, पाठ के पीछे जो शब्दार्थ दिया गया है उनको याद करना है। एक बहुत बड़ा प्रश्न ये भी आपका आज बनता है। शत्रुताया मित्रताया, पूरा यानी पुराना, इसके सामने विलोम, उसका विलोम क्या होगा? अधुना यानी आजकल, पुराने समय की बात, आज के जमाने की बात, ये इसका विलोम हो गया, है ना। मानवा यानी मनुष्य, मानवीय गुण जिसमें होते हैं वो मानव कहलाता है। उसका जस्ट विपरीत क्या है? दानवा, दानव यानी राक्षस प्रवृत्ति का। कभी कभी गुस्से में आके कोई अपने से जीत करता है और परेशान करता है तो अपन उसको साला राक्षस है यूं करके नहीं बोल देते हैं। हालांकि हमें नहीं बोलना चाहिए कोई भी विपरीत परिस्थिति में भी, या क्या कोई कितना भी कहे अपन को नहीं बोलना चाहिए, पर ये मानव का, मानवीयता क्या जस्ट विपरीत है दानव का। एक है उदार चरिता नाम। कल हमने पाठ पढ़ने के दौरान श्लोक आया था, उसमें उदार चरिता नाम, उदार यानी विशाल हृदय वाला, और एक मैंने ये भी बताया था यह तेरा है, यह मेरा है ना, इस प्रकार की भावना लघु चेतसाम। तो यहाँ पर लघु चेतसाम आया है, वो उसके सामने अपन को रिक्त स्थान में भरना है। एक है सुखी नाम। सुखी यानी सुख, सब तरफ से घर परिवार में सुख शांति, उसका सुख का विलोम शब्द क्या है प्यारे बच्चों? दुख। तो जैसे सुखी ना है तो यहाँ पर कौन सा है? दुखी न हो, है ना, वो आपको भरना है। अगला है अपहाय। अपहाय का मतलब छोड़कर, है ना, अपाहिज कर दिया, छोड़कर चले गए। तो छोड़ना और एक अपनाना हिंदी में, है ना। तो संस्कृत में अपाय का मतलब छोड़कर और अपनाना ग्रहित्व। ठीक है प्यारे बच्चों, ग्रहित्व यानी ग्रहण करना, किसी चीज को छोड़ना, किसी चीज को ग्रहण करना। ये आपके विलोम शब्द पूरे आप इनको अच्छे से याद करें, क्योंकि शीघ्र ही आपका चतुर्थ सामयिक जांच लिया जाएगा, इसमें ये प्रश्नों को दिया जाएगा। मैं घोषणा कर रही हूँ, आपको इनको याद करना है, इसलिए आप अच्छे से याद करें और सामयिक जो भी टेस्ट होंगे उसमें लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचन च लिखत। जो पद, लिंग और विभक्ति और वचन दिए गए हैं उनको आपको लिखना है। जैसे कि बंधु है, देशान है, गणाया है, ये उसका कौन सा लिंग? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ना। और बंधु विभक्ति कौन सी है ना, प्रथमा विभक्ति है, और उसका वचन कौन सा है? जैसे बंधु है, आपको बता देती हूँ उदाहरण के तौर पर, बंधु यानी भाई, ये पुल्लिंग है। बंधु यानी प्रथम विभक्ति प्रथमा और एक वचन, बंधु 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 यूं करके ये इसका। ठीक उसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। और देशान, ये आपने राम शब्द, बालक शब्द, मातृ शब्दों को पढ़ा होगा, तो उनसे मिलाते हुए आप कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, या प्रथमा द्वितीय तृतीय कौन सी विभक्ति है, एक वचन द्विवचन या बहुवचन में ये शब्द आते हैं, उसको आपको आगे पूर्व में भी ये प्रश्न आ गए और मैंने समझाया, आपने अच्छे से इसको किया है, तो ठीक वैसा ही। छठा प्रश्न है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितानां विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं वाक्य के अंतर्गत और जो रिक्त स्थान दिया गया है उसकी उचित विभक्ति, है ना, कौन सी आएगी? विद्यालयम उभयतः रक्षा सन्ति। अब विद्यालय, विद्यालय का उभयतः रक्षा सन्ति, ये पंचमी विभक्ति है। ठीक उसी प्रकार से आपको जो रिक्त स्थान दिया गया है उसमें उसको भरना है।
7वां प्रश्न भी प्यारे बच्चों यही है, आप इन प्रश्नों को पढ़ें। जो भी प्रश्न समझ में नहीं आएगा उसको अपन कक्षा कार्य के दौरान करेंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से अभ्यास कार्य 10वें पाठ का आज पूरा हुआ। हम ऑनलाइन क्लास में अगले पाठ को पढ़ेंगे। अब शीघ्र ही आपका सामयिक टेस्ट लिया जाएगा। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद प्यारे बच्चों।